कड़वी यादें देकर गया है। पहले दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल को जोर का झटका लगा, कांग्रेस तो जीरो पर ही आई। और इसके बाद बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को जनता ने सिरे से नकार दिया। इसके बाद विपक्षी गठबंधन में एक दूसरे पर निशाना साधने का दौर शुरू हो जाता है। तो सवाल है कि क्या नए साल में विपक्ष कोई बड़ा कमाल कर पाएगा और कमल को हरा पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी का वोट चोरी और एसआईआर वाला नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। विपक्ष में आपसी टकराव भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सूले राहुल गांधी के सियासी मुद्दों से किनारा कर चुके हैं। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट एक दूसरे के सामने होगा। ऊपर से बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों में चुनावी अग्नि परीक्षा है। इनमें से 3 राज्य विपक्षी दलों के पास है। तो क्या विपक्ष अपना यह किला बचाए रखने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि हाल में केरल निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। तो सवाल यही है, क्या यह चौंकाने वाली सियासत नए साल में भी जारी रहेगी? बंगाल की जनता और इसके खिलाफ नामबंद भी हो वोट चोरी पर भिड़े टीएमसी और कांग्रेस। इसीलिए कांग्रेस हारी है, नहीं तो कांग्रेस जीतती। भाई बंगाल में बोला ना 1 करोड़ बांग्लादेशी है, सबसे कम डिलीशन बंगाल में हुआ। कैसे हुआ? अब तृणमूल के 80,000 क्रिएटिव काम किया था, हुआ। अगर मैं मीडिया के सामने बड़बड़ कर रहा होता और रोज 7 से 8 बैठ के ज्ञान दे रहा होता तब तो नहीं होता। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव के चुनाव में, कोई भी चुनाव में जहां नामांकन नहीं भरने दिया जाते हैं, मार के भगा दिया जाते हैं। हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं। घुसपैठियों पर शाह की हुंकार। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी। दुशासन बाबू एसचेन, छकुनी मामार चेला चामुंडारा ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। महाराष्ट्र में बिखरा विपक्षी कुनबा। वो 2 भाई एक साथ आने के बाद हमें कोई फर्क पड़ेगा ऐसा हमें लगता नहीं। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का मुंबई में है क्या? कांग्रेस पार्टी मुंबई में एक पर्यटक है, टूरिस्ट है। आइए, अपना प्रचार करिए, हारिए और आत्मचिंतन करिए। कांग्रेस जिसको छूती है उसको खत्म करना चाहती है। विपक्ष के लिए साल 2025 अच्छा नहीं रहा और 2026 के शुरुआती रुझान भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे। अब देखना होगा पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में किसका दांव चलेगा। सबसे ज्यादा चिंता की बात कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी करीब 95 चुनाव हार चुके हैं। सवाल ऐसे में क्या नए साल में विपक्ष को नया चेहरा मिल सकता है? आज सबसे बड़ा सवाल है, 2026 में विपक्ष भारी पड़ेगा या फिर मोदी मैजिक जारी रहेगा?